जॉब लगने के बाद पहले लगता था कि सब सेट हो जाएगा, आपके केस में क्या वैसे ही हुआ? मोटा मोटी सारी चीज़ों में सेट हो जाते हो या इनकम कैसे आएगी, ये सबसे बड़ा प्रेशर था। सैलरी आने से पहले मैं एक ऐसे ही कोचिंग स्टार्ट किया था। मेंटालिटी है कि सरकारी नौकरी मतलब एक स्टेबल इनकम और स्टेबल लाइफ। जो अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में उन लोग कपल्स जो है, हाँ, वो कपल्स हैं। फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए उनको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल रहे उनकी लाइफ। स्टेबल इनकम रहे। हाँ, हाँ, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। करोगे कल छोड़ोगे फिर परसों करोगे तो कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा लाइफ में। कंसिस्टेंसी इज द की है, हर दिन संघर्ष करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैं शिवम मार्के, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट। और आज के जनरेशन पे हम सभी का एक सवाल होता है कि जॉब लगने के बाद कितनी स्टेबिलिटी रहती है, कितनी स्टेबिलिटी आती है लाइफ को लेकर। क्या जॉब मिलने के बाद ही स्टेबिलिटी है या उससे पहले भी स्टेबल हो सकते हैं, या कैसे ओवरऑल रहने वाली है। तो हमारे पास एक सक्सेसफुल शख्स हैं आज, तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे उनके लाइफ के बारे में। उनका जॉब लगने के बाद उनके लाइफ में क्या बदलाव आए हैं, क्या प्रैक्टिकलिटी रही है और क्या स्ट्रगल फेस रही है, सब चीज़ों के बारे में। तो वेलकम टू माय चैनल सौरभ सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया बढ़िया, अभी तो चलो अपन स्टार्ट करेंगे सवालों से। मेरे पास कई सारे सवाल अभी मैंने प्रिपेयर करके आया है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे ना हो और मैं शायद सही से जवाब दे पाऊँ। हाँ, आप जॉब लगने के बाद पहले लगता था कि सब सेट हो जाएगा, आपके केस में क्या वैसे ही हुआ? जॉब लगने के बाद सब सेट हो जाएगा, ये काफ़ी हद तक तो सही है कि फाइनेंशियली आप मोटा मोटी सारी चीज़ों में सेट हो जाते हो। आप इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी लाइफ में। जो लोग बोलते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है वो गलत है। पैसा रहने के बाद बाकी सारी चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरीके से होता है हेल्थ, किसी आदमी का हेल्थ कैसा है, अगर उसका हेल्थ खराब है तो किसी और चीज़ में ध्यान नहीं देगा। जब तक वो फिट है तब तक बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान जाएगा। जब वो अनफिट होता है तो सिर्फ अगर तबीयत खराब होती है तो उसका ध्यान सिर्फ तबीयत पे ही रहता है। उसी तरीके से जब तक आपके पास पैसा है, आपके पास आमदनी या स्रोत है, तब तक आपको बाकी सारी चीज़ें सोचते हैं। हेल्थ स्पैन होता है, वैसे ही जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप दूसरों के चीज़ों के बारे में सोचते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तब सिर्फ आप पैसे के बारे में सोचते हो। तो हाँ, काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में। आपका जॉब लगना एकदम प्राइमरी है, एकदम बेसिक चीज़ है, वो तो आपके पास होना ही चाहिए। पैसा ज़रूरी है, तो काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आ जाती है जॉब लगने के बाद। जॉब लगने के बाद कौन सा प्रेशर आपका कम हुआ और कौन सा नया प्रेशर आपके लाइफ में ऐड ऑन हुआ? पहले तो पैसे का ही बहुत प्रेशर था हाँ। कि मतलब जॉब की मतलब फ्यूचर में मेरे पास एक स्टेबल इनकम या इनकम कैसे आएगी, ये सबसे बड़ा प्रेशर था। मेरा एक दोस्त था, वो मुझे हमेशा बोलता था कि आप जब सुबह उठो तो सबसे पहले यही सोचना कि आज मैं पढ़ाई नहीं किया या आज मैं उसके लिए मतलब जो भी चीज़ मुझे लाइफ में चाहिए उसके लिए संघर्ष नहीं करूँगा, तो आज से 3-4 साल 5 साल बाद जब अपन उस स्टेज पे पहुँचेंगे तो लाइफ कैसी रहेगी। जिस दिन आप ये सोचना शुरू करोगे हर दिन सुबह, तो आप उसके लिए संघर्ष करना शुरू कर दोगे। उस समय तो यही प्रेशर था कि जॉब कैसे लगेगी, कैसे स्टेबिलिटी आएगा। और अब जॉब लगने के बाद ये रहता है कि कि आपके अब तो मेरे बच्चे हो गए या फ्यूचर है, प्रमोशंस हैं। ये थोड़ा-सा लाइट हार्टेड प्रेशर रहता है, पर उतना प्रेशर नहीं है जितना जॉब लगने से पहले था मुझे। अब उतना प्रेशर नहीं रहता है। बाकी अब पेरेंट्स का हेल्थ है, ये सारी चीज़ें एक माइंड में थोड़ा घूमते रहता है, थोड़ा ना थोड़ा, क्योंकि हमारा एज भी बढ़ रहा है, पेरेंट्स का भी एज बढ़ रहा है। तो वो बस एक छोटा-सा माइंड में प्रेशर रहता है, उसको छोड़ के ऐसा और कोई प्रेशर नहीं है। जॉब काफ़ी स्टेबिलिटी देता है। पहला सैलरी आने के बाद टेंशन कम हुई या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी? पहले तो पहला सैलरी आने से पहले मैं एक ऐसे ही कोचिंग स्टार्ट किया था, तो उसका जो पैसा आया था सबसे पहले तो वो मैं अपनी मम्मी को दिया था। अच्छा। ये तो कब की बात है? ये मैं 2014 का पास आउट हूँ मई में, हम्म। और जुलाई में मेरे को आ गया था। सैलरी आने के बाद टेंशन बहुत हद तक कम हो गई, हम्म। बहुत हद तक। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी नहीं, थोड़ी शेयर हो गई। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे फादर के ऊपर था कि फादर थे, मम्मी थी, भाई है, मैं था, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर के ऊपर था। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हुई। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन एज अ होल देखेंगे फैमिली में तो शेयर हो गई।
तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे देखेंगे तो कम ही हो गई, मैं मानूंगा काफी हद तक बेटर हो गया लाइफ। एक सोसाइटी का एक मेंटालिटी है कि सरकारी नौकरी मतलब एक स्टेबल इनकम और स्टेबल लाइफ, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? होता रहा होगा पहले ये, सरकारी नौकरी मतलब एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, नो डाउट आज भी वो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन जॉब आज की डेट में, मैं प्राइवेट में भी जॉब किया हूँ, 2 साल में आईटी में रहा हूँ और अभी यहाँ पे हूँ। वहाँ एक टेंशन जरूर रहता है कि अब अगले साल या अगला महीना या फिर कुछ आने वाले सालों में मेरे जॉब का क्या स्टेटस रहेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे वो टेंशन नहीं है, मेरे पास जॉब तो है, हर साल इतना पैसा बढ़ना है वो भी लगभग तय है। मैं प्राइवेट में भी जॉब किया हूँ, यहाँ भी जॉब कर रहा हूँ। प्राइवेट में नो डाउट ऐसा रहता है कि आपकी अगले महीना अगले साल आपका जॉब रहेगा नहीं रहेगा, ये आपके मन में हमेशा दुविधा रहता है। लेकिन सरकारी नौकरी में हाँ बिल्कुल ये रहता है कि आपकी जॉब तो हमेशा रहेगा, डिसेंट तरीके से सैलरी भी बढ़ेगी। लेकिन प्रेशर आज की डेट में यहाँ भी है। मैं स्टेट बैंक में हूँ, हमारे में ये प्रेशर रहता है कि एज अ बैंक आपको ग्रो करना है, आपको अपना करियर ग्रोथ करना है। तो प्रेशर तो अभी यहाँ है, ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में अब प्रेशर नहीं है, सरकारी नौकरी में भी बहुत प्रेशर है। मैं दोनों जगह काम कर चुका हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ भी प्रेशर है अभी। ओके। मेंटली यहाँ भी आपको काम करना पड़ता है। वो हम्म। पहले जैसा नहीं रहा लाइफ कि पहले का भी नहीं पता, बस बोलते होंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन उस समय भी मेहनत था, आज डबल मेहनत हो गया अभी आपको। तो आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगा कि प्राइवेट नौकरी ही करें या सरकारी ही नौकरी ही करें, क्योंकि आज का मेंटालिटी सरकारी नौकरी की तरफ ही युद्ध बढ़ रही है। हम्म। तो आपका क्या ओपिनियन है कि दोनों कर सकते हैं या कैसे चीज़ें हैं? देखिए वो उस चीज के लिए ना आप कैसे हैं इस पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे कि मेरे साथ जो लोग ज्वाइन किए थे, मैं टीसीएस नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन किया था। तो मेरा 3,80,000 का पैकेज था, मोटा मोटी 25-26 हज़ार रुपये मुझे मिलता था। 2014 में, 22 साल का लड़का था मैं, हम्म। तब मुझे इतना सैलरी मिलता था। तो आज की डेट में जो मेरे साथ के दोस्त हैं, मतलब मेरे ही बहुत खास दोस्त हैं, हम्म। कोई आज की डेट में 50 लाख के पैकेज में है, कोई 60 लाख के पैकेज में है। तो ग्रोथ आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा मानिए कि 20 गुना ग्रोथ हो गया है ना। अब वहाँ मैं हूँ, मैं यहाँ ज्वाइन किया, मैं मान लीजिए 6 लाख के उसमें ज्वाइन किया पहले, मैं भी जब वो उसको, मैं सरकारी में बात कर रहा हूँ, 6 लाख के उस पर ज्वाइन किया। अभी मेरा जैसे अब आईटीआर वगैरह जाता है तो वो 30 लाख का जाता है। तो मैं 5 गुना ग्रोथ किया हूँ, वो लोग 20 गुना ग्रोथ किए हैं। तो अब आप पे है कि आप उसको कैसे, अब लेकिन मेरी लाइफ स्टेबल है, मैं एक छोटे शहर में हूँ, यहाँ पे मेरी खर्चे वैसी सीमित हो जाते हैं थोड़े से। यहाँ पे सरकारी है तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ नाम से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। घर देता है, पेट्रोल के लिए पैसा देता है, मेडिकल फैसिलिटी देता है, घूमने के लिए पैसा देता है। ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है। वहाँ पे एक तनख्वाह रहता है, जो आपको मिल रहा है, लेकिन वो भी अच्छा खासा तनख्वाह रहता है और ग्रोथ भी है। तो आप पे ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप अगर ये सोच सकते हैं कि मैं हर समय मेहनत करते रहूँगा और नई-नई चीज़ें सीखते रहूँगा और बढ़ते जाऊँगा, तो नो डाउट आपके लिए प्राइवेट ही अच्छा है। लेकिन आप ऐसे हैं कि स्टेबल चाहिए मुझे, हर फैसिलिटीज़ चाहिए मुझे और आराम से मेरी लाइफ चलते रहे, हम्म। तो सरकारी आपके लिए अच्छा है। यहाँ भी आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हो, हम्म। यहाँ भी आप बहुत हाई लेवल तक जा सकते हो। लेकिन सैलरी वाइज़ प्राइवेट में अगर आप अच्छे हो तो बहुत अच्छा जाएगा, और अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ तो लाइफ चलते जाएगा, वैसा है। ओके। प्राइवेट पे ऐसे कुछ फिक्स बैरियर नहीं है कि आप इतना ही कमा सकते हैं या जो भी आपके लिमिट के ऊपर है? बिल्कुल, हाँ। यहाँ पे एक बैरियर है कि आपका कितना कैसे भी काम करो इतना ही बढ़ेगा, हम्म। और नहीं भी करो तो भी इतना ही बढ़ेगा। हाँ। जबकि प्राइवेट में ऐसा है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा अच्छा पैकेज मिल सकता है। पैकेज मिल सकता है। लेकिन विथ रिस्क, हाँ, रिस्क तो है। अगले साल क्या होगा आपको नहीं पता। अगर आज आप होम लोन ले रहे हो हम्म। तो आप एकदम नहीं सोच सकते कि 1 साल तक मैं उसका ईएमआई पटा ही पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रहता है, रिस्क तो है थोड़ा सा, जहाँ रिस्क है वहीं रिस्क है ना। तो थोड़ा सा अब आप वो अपनी मेंटेलिटी पे है, आप कैसा लाइफ को ले जाना चाहते हो। थोड़े दिन पहले बनारस भी गए थे तो हमारे लाइफ में तो वही है, जिंदगी भर बिछाइबे करबा तो सुतबा कब। मतलब जिंदगी भर बिछाते ही रहोगे तो सोओगे कब, जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहोगे तो आराम कब करोगे। तो हमको इस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट उसके हिसाब से अच्छा लगता है कि ठीक है हमने संघर्ष कर लिया एक समय तक, हम्म। कभी तो कभी तो लाइफ में आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए ना।
कभी तो आपको स्टेबल वे में मूव करना है। अगर आप 50 साल का नौकरी सोचते हो 50 साल तक भी करूंगा, अब 50 साल तक संघर्ष ही करते रहोगे तो आराम कब करोगे? 50 साल बाद आप कितना भी चाहो एंजॉय नहीं कर सकते। आज की डेट में मैं 33 साल का हूँ। मैं जब 20 और 21 साल 22 साल का था, तो मैं जितना एक्साइटेड रहता था, आज समोसा खाऊंगा, आज गुपचुप खाऊंगा या आज पिज्ज़ा खाऊंगा, आज की डेट में मेरे पास हैं पैसे पर मैं नहीं कर पाता। मतलब मैं जा ही नहीं पाता कितना भी करके उतना, क्योंकि अंदर से पता है कि मैं मुझे उसे पचाना भी है, हेल्थ भी है, तबीयत भी है। तो और आज से 10 साल बाद तो और मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करूँगा। तो लाइफ ऐसी है, आपको आराम भी कभी चाहिए, स्लो डाउन भी होना पड़ता है लाइफ में। जॉब के बाद नींद बेटर हुई या स्ट्रेस बढ़ी? जॉब के बाद जो है बहुत बार नींद बेटर आती है, बहुत बार मतलब 70% टाइम नींद बेटर ही रहती है। कभी-कभार स्ट्रेस होता है, कभी-कभार स्ट्रेस रहता है, क्योंकि काम एक ऐसा चीज़ है, आप ज़िंदगी भर जितना पढ़े हो, जितना किए हो, वो इसीलिए किए हो क्योंकि आप कुछ कर पाओ। तो सब चीज़ का एक निचोड़ रहता है। कभी-कभार वर्क प्लेस में चीज़ों के कारण, कलीग्स के कारण या जो लोगों से आपको डील करना पड़ता है, उस कारण से थोड़ा-सा स्ट्रेस रहता है। और मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि फैमिली भी की भी एज बढ़ते जाती है, तो भी सारी चीज़ें इश्यूज़ होते हैं, तो थोड़ा-सा स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन जितना पहले था कॉलेज टाइम पे, ये टाइम पे बस पढ़ने का था, वो भी लाइफ़ एक सुकून था। वो भी बहुत चिल करके एन्जॉय करके हमने बिताया। और वो एज ऐसा था कि आप सो जाओ तो सुबह ही उठते हो आप 6 बजे। लेकिन आज की डेट में स्ट्रेस ना भी रहे तो भी नींद टूटती है, शायद वो उम्र का है या स्ट्रेस का है, जो भी है। तो लाइफ बहुत चिल होता है जब आप कॉलेज में रहते हो, कॉलेज जब करते रहते हो, बैचलर डिग्री स्पेशली जब आप करते रहते हो, तो लाइफ बहुत अच्छा रहता है। बहुत ही आप एंजॉय करते हो, आपका सर्कल रहता है, सारी चीज़ें रहती है। और जॉब के बाद आप ज़रूर स्टेबल हो जाते हो, लेकिन एंजॉय कितना भी हो उतना नहीं कर पाते। जो लाइफ है वो उस समय ही है, अभी वो लाइफ नहीं है। कोई स्ट्रेस नहीं है उस समय आपके पास। मैं जब 22 साल की एज में जब सॉफ्टवेयर कंपनी जॉइन किया था, महज़ 26,000 की सैलरी थी पुणे जैसे शहर में। लेकिन उस समय जो मैंने लाइफ जिया, वो लाइफ मैं कभी और नहीं जी सकता। क्योंकि उस समय किसी चीज़ का मेरे में स्ट्रेस नहीं था। ना मुझे कल की डेट में शादी करनी थी, ना पेरेंट्स का कोई ऐसा मेडिकल रिक्वायरमेंट था या कुछ भी था, या घर के लिए मुझे कुछ करना था। मेरे पास सैलरी आ रही है, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, मेरे पास मेरे दोस्त थे, इत्तफ़ाक़न कॉलेज के सारे लोग वहीं पहुँच गए थे, तो हमारा ग्रुप था। तो वो जो लाइफ़ हमने जिया, कॉलेज समय, कॉलेज के 4 साल और कॉलेज के बाद के 2 साल जब जॉब लगा इनिशियली, वो लाइफ़ बहुत अच्छी थी। ओके। जैसे अभी एस्पिरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रोइंग फेज में है अपने लाइफ के लिए, तो उनका ऐसे कपल्स के लिए बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे स्ट्रेस रहता है उनको फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्योंकि फैमिली वगैरह को मैनेज करना रहता है, तो आगे उनका फ्यूचर कैसे रहेगा? मतलब जो अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उन लोग कपल्स जो है। हाँ, वो कपल्स हैं, हाँ, तो हाँ। उनको क्या है फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए उनको कहीं न कहीं स्टेबिलिटी चाहिए, हुँ, हुँ। ताकि आगे उनका जो भी लाइफ लॉन्ग उनको एक सेफ्टी या स्टेबल रहे उनकी लाइफ। स्टेबल इनकम रहे, हाँ, हाँ। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ये 18, 19, 20 साल में बहुत अच्छी बात है। हुँ, मतलब अगर आपको मिल गई है मोहब्बत तो बहुत अच्छी बात है। आप उसको कैरी ऑन कीजिए, उसमें कोई गलत चीज़ है नहीं वो। आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, उस पुरुष और उस महिला को, दोनों को ये समझना पड़ेगा कि हम दोनों को आगे अगर जीना है, हमको हमारे पेरेंट्स से बात करना है, हमको समाज में खड़ा होना है, तभी हो सकते हैं जब हम आर्थिक रूप से सक्षम हों। जो आर्थिक रूप से सक्षम है, उसी की बात सुनी जाती है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, इसे मानना पड़ेगा। जो आर्थिक रूप से सक्षम है, उसी की बात सुनी जाएगी। तो ओके, आप उस लड़की को और उस लड़के को, दोनों को एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ओके, बिना विदाउट मतलब सक्सेसफुल आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, ये कहना चाह रहे कोई भी नहीं सुनेगा। अगर आप सक्सेसफुल हैं, तो आपको ये बोला जाएगा कि देखो ये दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं और एक-दूसरे को आगे बढ़ाया है। हैं? ओके, और अगर आप दोनों प्यार करते हो और दोनों ही सक्सेसफुल नहीं हुए, तो बोलेंगे आप दोनों एक-दूसरे को बर्बाद किए हो, तो हुँ, और क्या बर्बाद करोगे अपनी ज़िंदगी, तो छोड़ दो। अगर आपके बीच में सच्ची मोहब्बत है, तो आप एक-दूसरे का प्रेरणा स्रोत बनिए कि हम दोनों को साथ में आगे बढ़ना है।
तो कोई भी आपके बात सुनेगा। अगर आप दोनों सक्षम हैं तो कोई आपकी किसी भी बात के लिए नहीं टालेगा। बैंक जॉब में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ का होता है? बैंक जॉब में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, आज की डेट में बहुत सारे टारगेट्स हैं, एक ग्रोथ का एक प्रेशर है, एक जितना एक गवर्नमेंट बैंक में होना चाहिए प्रेशर, जितने ज़्यादा टारगेट्स वगैरह के, आज की डेट में उससे ज़्यादा है। प्रमोशंस के लिए जो लगे हुए हैं, एक रैट रेस बोलते हैं, अगर आप उसमें दौड़ रहे हो तो आपके पीछे और बहुत प्रेशर है, क्योंकि प्रमोशंस पता नहीं किस पैरामीटर्स पे आपको मिलेंगे। तो आप अगर इतना ज़्यादा टेंशन लेके आप जिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मेन प्रेशर रैट रेस का है कि अगर आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उस चीज़ का सबसे ज़्यादा ये प्रेशर है। दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए है। प्राइवेट प्राइवेट और में गवर्नमेंट बैंक के एडिशनल लिए। ये हो जाता है कि आपको जॉब के लिए सर्वाइव भी करना है, हम्म, प्लस अगला इंक्रीमेंट भी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट में इंक्रीमेंट और सर्वाइव करने वाला प्रेशर नहीं रहता, लेकिन प्रमोशन का प्रेशर तो रहता है। और साथ में प्लेस ऑफ पोस्टिंग ट्रांसफर्स, अगर आप गुड बुक्स में अच्छे हैं तो आप अच्छी जगह हैं, मेहनत कर रहे हैं, सबके गुड बुक्स में हैं। हम्म, मेहनत करना अलग है, गुड बुक्स में होना अलग है। गुड बुक्स में है तो आप हो सकता है कि अच्छी जगह रहे, अच्छे नहीं है तो हो सकता है कि आप बस्तर बीजापुर में पाए जाएं कुछ समय में। तो इसलिए ये एक डर रहता है गवर्नमेंट बैंक्स में, और कुछ ऐसा नहीं है। जॉब लगने के बाद घर वाले मतलब फैमिलीज का कैसे बिहेवियर चेंज हुआ, आपके रिलेटिव्स का कैसे बिहेवियर चेंज हुआ? तो एट द एंड पैसे या जॉब लगने के बाद एक स्टेबिलिटी आती है, तो पहले घर वालों का भी बताइए और जो सोसाइटी है उनका भी बताइए कि पहले कैसा बिहेवियर था और अब कैसा है। इज्जत बढ़ गई है, लोग सुनते हैं, पहले लोग नहीं सुनते हैं। आप भी अपने परिवार में देखना, जो आदमी कमा रहा है उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, जो आदमी नहीं कमा रहा है या कम कमा रहा है उसकी बात कम सुनी जाती है। इसी ये तुलनात्मक बात है, इसी से आप तुलना लगा लीजिए कि किस तरीके से लाइफ बदला। अगर मैं स्टेबल नहीं होता तो मैं कुछ भी बोलता तो मैं बेवकूफ़ कहलाता। मैं अब स्टेबल हूँ और कुछ भी बोलूँगा तो लोग सोचेंगे कुछ ना कुछ तो तर्क है इसकी बात पे, तभी ये बोल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा मेंटालिटी लोगों में डिफ़र वो आ जाता है। प्लस पहले रिश्तेदार बोला करते थे कि क्या इंजीनियरिंग करके मिलेगा, मतलब मेरे पेरेंट्स को, मेरे से तो कभी ये सब बात नहीं होता क्योंकि हम्म, मैं उतना समय दे भी नहीं पाता किसी को, है ना? तो उनसे बोलते थे कि कहीं भी पत्थर फेंको तो इंजीनियर को ही लगेगा। इस हम्म, तरीके की रिश्तेदारों की बातें होती थी। तो वो काफ़ी हद तक आज की डेट में वही किस कारणों से मदद मांगने आते हैं। तो इस तरीके से लाइफ बदला है, काफ़ी बदला है। ओके, पहले वो नेगेटिव थे लेकिन अब वो पॉजिटिव वे में आपके पास हाँ, अब हेल्प के लिए आते पॉजिटिव हैं। वे में हेल्प के लिए आते हैं। बहुत हद तक बदल जाता है लाइफ। क्या जॉब लगने के बाद पेरेंट्स या फैमिली का एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं? एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ नहीं बढ़ा मेरे केस में, तो हो सकता है किन्हीं के केस में बढ़ता हो। पर एक पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि घर को थोड़ा-सा देखे, पर ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे फादर ने कभी मुझसे नहीं बोला कि तुम ये करो या वो करो। कुछ चीज़ें हमारी खुद की इच्छाएँ थी, तो उसके लिए हमने किया। मेरे जॉब लगने से पहले हमारे पास एक हीरो पुक हुआ करता था और गाड़ी नहीं था, तो वो एक चीज़ के लिए एक हमेशा मन में एक वो रहता था कि क्या होगा करके। और आज की डेट में 2 कार हैं हमारे पास। बाइक जो है वो तो ठीक है, लेकिन 2 कार है, तो हाँ, उस चीज़ में जो हमको करना था वो हमने किया। ऐसा कुछ उनके तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। हमारे ही लाइफ में हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हमको ऐसे करना है, तो उस तरीके तो से हम जैसे आगे अपन बढ़े। एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं तो आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ऐसे जॉब वाइज या घर पे क्या करते हैं? मेरे फादर टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, मदर हाउसवाइफ है, छोटा भाई है और मैं हूँ। तो एक नॉर्मल सा हमारा लाइफ रहा है। उस समय तो फादर की सैलरी भी ऐसी नहीं थी। तो मुझे वो दिन भी याद है कि हम लोगों को कहीं फंक्शन वगैरह में जाना रहता था, तो कई बार ऐसा होता था कि मेरे को साइकिल किसी से उधार मांगना पड़ता था। साइकिल। साइकिल उधार मांगना पड़ता था हाँ। क्योंकि एक ही हीरो पुक था। तब हमारे घर में मम्मी डैडी, मैं, मेरा भाई और एक मामा का बेटा रहता था। तो वो छोटा था तो मम्मी डैडी के साथ बैठ जाता था और भाई भी पीछे बैठ जाता था। तो हम्म। मेरे लिए तो जगह नहीं था, तो मैं 4 लोग ऑलरेडी हाँ, बैठ चुके हैं, हाँ। 4 लोग हीरो पुक में बैठ चुके हैं ऑलरेडी। हम्म। तो पाँचवा मैं, तो फिर एक साइकिल मांगते थे हम कहीं से, क्योंकि साइकिल भी नहीं था उस समय, तो साइकिल मांगते थे।
और कहीं भी जाना है तो फिर ऐसे जाते थे हम। तो वैसे से लाइफ हमारा चलता था। तो अभी स्टेबल हो गई है। अभी काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया है। ज़रूरतें पूरी हो सकती है, इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। हम्म। इच्छाएँ तो आदमी की और बहुत सारी चीज़ों की रहती है, लेकिन हाँ, आज की डेट में जो बेसिक नीड है, थोड़ा लग्ज़री है, वो हमारे पास है। हम खुश हैं उससे काफ़ी। इंग्लिश में बोलते हैं ना, नीड्स कैन बी फुलफिल्ड, डिज़ायर्स कांट। डिज़ायर्स मतलब इच्छाएँ, उसकी कोई पूर्ति नहीं होती कभी भी। जॉब के चक्कर में आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा है या करना पड़ रहा है अभी भी, किए हो या करना पड़ रहा है? जॉब के चलते मैं सबसे ज़्यादा लाइफ में जो सैक्रिफाइस किया हूँ, तैयारी के समय था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्रिकेट खेलना। अच्छा। तो वो मैं बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया हूँ अपने स्कूल टाइम से, क्योंकि पढ़ाई के कारण था। हम्म। आज की डेट में भी जॉब है, तो जॉब के कारण भी मतलब बहुत हद तक वो मेरा हो जाता है, लेकिन मैं जब भी समय मिलता है तब भी खेलता ही हूँ। हम्म। तो सबसे ज़्यादा मिस मैं अपना क्रिकेट को करता हूँ। वो मेरा हमेशा से चाइल्डहुड ड्रीम था। मुझे क्रिकेट के बारे में सोचना, खेलना, फील्ड पे रहना, देखना बहुत पसंद है। मतलब वो मुझे अलग प्रकार का सुकून देता है। तो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ अपने खेल तो उसे। आपने फिर वो क्रिकेट वाले बैकग्राउंड पे क्यों नहीं गया और जॉब्स के पीछे क्यों गया? मैं आपको इससे पहले सवाल में बताया था, आपने जो पूछा था उसमें मैंने जवाब दिया था कि हमारे पास मात्र एक हीरो पुक था। हम्म। क्रिकेट खेलने के लिए अच्छा बैट चाहिए होता है, क्रिकेट पैड्स चाहिए होते हैं, ग्लोव्स चाहिए होता है, हेलमेट चाहिए होता है, एक एकेडमी जाना पड़ता है। मतलब अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे जाना है हम्म। तो सारी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। उस चीज़ की पूर्ति करना संभव नहीं था, तो हम जो गली में जिस तरीके से खेलते थे वैसे खेलते रहते थे, वैसे ही चलता था, हम उसमें खुश थे। अगर अभी आपको मौका मिले क्रिकेट को अपनी जर्नी बढ़ाने का आगे, हाँ। तो क्या मैं आ, कोशिश कर रहा हूँ अब, मतलब एक एकेडमी से मैंने बात भी किया है। सोच रहा हूँ मैं अपने उसको करूँ, एक तरीके से आगे बढ़ूँ उसमें। अब एज तो हो चुका है, देखते हैं कि क्या होता है। तो कैसे मैनेज करते हैं आप, जैसे आपका ड्यूटी भी है, सुबह जाते हैं ड्यूटी शाम में देखिए, आते हैं? ड्यूटी वर्किंग आवर्स ऐसा है, मान लीजिए 10 बजे है तो 9 बजे से मुझे रेडी होना पड़ता है। 9 टू मोटा मोटी 7-8 o'clock तक मैं रहता हूँ बिजी। हम्म। लेकिन जो 6 से 9 तक का टाइम है वो तो मेरा है ना, वो तो हम्म। किसी का नहीं है। हम्म। तो वो टाइम मैं बेसिकली देता हूँ अपने क्रिकेट को, अभी देना शुरू किया हूँ। हम्म। तो आगे और देके उस समय मैं अपना क्रिकेट का वही समय रखूँगा पीक। और वीकेंड्स पे भी टाइम देते हैं? हाँ, वीकेंड्स पे तो खेलता ही हूँ मैं, कुछ भी हो ना हो, हम्म। मैं खेलता ही हूँ। ओके। बरसात का ही मौसम होता है जब मैं नहीं खेलता, अदरवाइज़ मैं खेलता ही हूँ। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब मिल गया है लेकिन लाइफ कहीं ना कहीं मिस होते जा रही है? पहले ही बताया था कि बेसिक जैसे इंसान में हेल्थ होता है, वैसे ही पैसा होता है। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, हर किसी को करना पड़ता है ये, हर किसी को करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी हो आप, इस दुनिया में आए हो, आपको पैसा कमाना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो मुझे कोई उसमें वो नहीं लगता कि इसके कारण कुछ मिस आउट हो पा रहा है, बल्कि ये लगता है कि ये है तो बाकी बहुत सारी चीज़ें और कर पा रहा हूँ। तो आपने जैसे एक आदमी का जिक्र किया है, हाँ, सिर्फ मेंस के लिए ये बात है या वुमेन्स के लिए भी है? वुमेन्स के लिए भी है, लेकिन वो फैमिली जब बनती है, तब वो उनका पर्टिकुलर डिसीजन रहता है ना? आज तक मतलब पुरुषवाद ऐसा ज़माना रहा है, तो मैंने ऐसा आदमी कहा, लेकिन हर किसी के लिए जो इस दुनिया में आया है, जिसको इंडिपेंडेंट रहना है, जिसको अपनी इच्छाएँ पूरी करनी है, उसको पैसा कमाना ही पड़ेगा। वो पुरुष हो या महिला हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वाइज़ा वर्सा परिवार जैसे बने, उनका जो डिसीजन हो वो अलग बात है। लेकिन जिसको अपने इच्छाओं से जीनी है ज़िंदगी, उसको पैसा कमाना ही पड़ेगा। तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, इसी के कारण मैं बाकी सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। सुबह क्रिकेट खेल पा रहा हूँ, वीकेंड पे क्रिकेट खेल पा रहा हूँ, फैमिली को बाहर ले जा पा रहा हूँ, बच्चे को स्कूल भेज पा रहा हूँ, एक घर पे रह पा रहा हूँ। आप मेरे से बात कर रहे हैं। एक आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है इनकम को लेकर, तब बिल्कुल, इसलिए। इसलिए बाकी सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। अगर इनकम नहीं रहेगा, जॉब नहीं रहेगा तो बाकी सारी चीज़ें नहीं होगा। हम्म। आदमी स्वस्थ है तो सारी चीज़ें हैं। अस्वस्थ है, बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो कुछ भी नहीं है। राइट। आर्थिक स्थिति से वो मजबूत है तो बाकी सारी दुनिया की चीज़ें हैं।
जिस दिन आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको पहले आर्थिक अपने रूप को सुधारने में ही जिंदगी बीत जाएगा उसका। तो आपको आर्थिक रूप से फिट होना जरूरी है, उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। आपको पैसा कमाना ही पड़ेगा, दुनिया में आए हो तो कमाना पड़ेगा आपको किसी भी रूप से। पैसे से सिर्फ प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं या प्रॉब्लम्स के टाइप्स चेंज हो जाते हैं? पैसे से बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, बहुत हद तक, ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है पैसे से। हम्म। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स के टाइप बदलते हैं विथ एज, विथ अदर फैक्टर्स, आपकी सराउंडिंग के कारण, आपकी फैमिली के कारण, वो भी बढ़ रहे हैं उम्र में, आप भी बढ़ रहे उम्र में। आप पहले अकेले थे, फिर भी आपकी वाइफ हुई, बच्चे हुए, तो इस कारण से प्रॉब्लम्स नहीं है वो, दैट आर वन और द अदर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे पैसे आने से बहुत सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हैं, और जो प्रॉब्लम्स नए टाइप के आ रहे हैं वो भी रिजॉल्व होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, पैसा आने से सब चीज़ें बेटर ही होती है। बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि मैं मनी माइंडेड हूँ इसलिए मैं चीज बोल रहा हूँ, लेकिन एकदम बेसिक है ये। इट्स अ जस्ट सिंपल कैलकुलेशन। यू नीड सोर्स ऑफ फंड, तभी आप बाकी चीज़ों पे एक्सपेंस कर सकते हो। एक फिलोसोफर है, उसने कहा था, मैं उसका नाम भूल गया, सिर्फ बिल गेट्स या अंबानी या वॉरेन बफेट ही अमीर नहीं है इस दुनिया में। वो आदमी भी अमीर है जो डेली जो चोर्स होते हैं, मतलब आपका जो ऐसे जो बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सारी जो चीजें हैं, ये अगर आपके लिए कोई और कर दे रहा है ना, हम्म। आप अपने लाइफ में नहीं करना पड़ रहा है, तो आप भी अमीर हो। जॉब के बाद सेविंग्स हो पाती है या लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाती है? देखिए, सेविंग तो मुझे नहीं लगता हर समय सेविंग का लेवल बढ़ता होगा। हम्म। आप लेकिन लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। मैं जितना था उससे अब आज के डेट में 8-10 गुना भी अगर कमा रहा हूँ, तो उस समय भी मुझे लगता है कि मैं उतना ही संघर्ष करता रहा हूँगा, अभी भी उतना ही संघर्ष करता हूँ। लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक बदल जाता है। पहले एक 2 बीएचके में हम 4 लोग रहते थे, 4 दोस्त रहते थे। हम्म। आज की डेट में 2 बीएचके में मेरी वाइफ और बच्चा रहता है। तो 2 बीएचके का एक्सपेंसेस मुझे ही उठाना पड़ता है। पहले हम 4 लोग उठाते थे। हम्म। तो पहले जो खाना बनाने आना आता था, उसके खर्चे 4 लोग उठाते थे, अब वो मुझे ही उठाना पड़ता है। जो साफ करने वाला था, उसके भी 4 लोग उठाते थे, अब मुझे ही उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं लाइफ़स्टाइल बढ़ा है, तो लाइफ़स्टाइल चेंजेस हो जाते हैं। सैलरी के साथ-साथ आपकी लाइफ़स्टाइल भी बढ़ती है। और बाकी सेविंग्स तो इंडिविजुअल है आदमी पे कि कौन कितना सेव कर रहा है। तो लाइफ़स्टाइल चेंजेस होते हैं। और सेविंग डिपेंड करती है आपके एक्सपेंस के ऊपर। आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, उसके लिए एक जेनेरिक बात नहीं बोल सकते कि मतलब आप कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। आपके सेविंग्स कैसे चल रहे हैं? सेविंग तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, मुझे लगता है कि जितनी सैलरी आती है ऑलमोस्ट खर्च हो जाता है। और थोड़ा-मोड़ा सेव होता है, कहीं बहुत इन्वेस्ट ज़्यादा। वगैरह करते हैं आप? मतलब एक अच्छा चॉइस है कि नहीं इन्वेस्ट करना या प्रॉपर्टी खरीदना, गोल्ड वगैरह पे इन्वेस्ट करना? देखिए, मैं बैंकर हूँ, तो हम लोग को जो इंटरेस्ट है घर के लिए वो थोड़ा कम रेट पे मिलता है। हम्म। तो मैं ऐसे एक आध प्रॉपर्टी ले चुका हूँ, तो उसमें ईएमआई जाती है। रहने के लिए तो बैंक घर देता ही है, वो एक्स्ट्रा एक मुझे लगता है कि मैंने वो इन्वेस्टमेंट ही किया है। मोटा-मोटी हम बेसिकली ऐसे मुझे लगता है कि हम प्रिंसिपल ही दे रहे हैं उसका, जितने में लिए हैं। तो मुझे लगता है वो एक सेविंग है, थोड़ा-मोड़ा हमने इन्वेस्ट किया होगा गोल्ड वोल्ड में, बस ऐसे है। आज करंट टाइम पे आप जी रहे हैं, अगर आप पीछे मुड़कर आपके पास्ट को देखेंगे, पुराने समय में, तो आपको क्या लगता है जॉब मिलना वर्थ इट था या? दैट वेयर द गोल्डन डेज़ ऑफ माय लाइफ। द कॉलेज टाइम या उसके बाद जो 2-3 साल थे, दैट वेयर द गोल्डन डेज़ ऑफ माय लाइफ, क्योंकि यंग थे, उसी समय पहली बार पैसा आ रहा था, या कॉलेज में थे तब पहली बार घर से बाहर निकले थे, हम्म। दोस्त मिले थे, लाइफ था। तो दैट वेर द गोल्डन डेज ऑफ आवर लाइफ। बट दिस इन दिस फेस मैं उसी फेस पे नहीं चल सकता। जॉब मिलना तो ज़रूरी था ही। तो जॉब नहीं मिलता तो सब चीज़ें मेरे लिए एक नाइटमेयर बन जाता, बुरा सपना हो जाता। हम्म। लेकिन उस लाइफ के साथ मैंने जॉब लगाया, आज की डेट में जॉब है, जॉब कर रहे हैं, लाइफ स्टेबल है, तो बहुत ज़रूरी था जॉब मिलना।
तो इस कारण लाइफ स्टेबल चल रही है अभी। पर उस टाइम पे आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, आप स्टेट बैंक पे नहीं आते, तो आज ये सौरभ कुमार क्या करते रहते हैं? सौरभ कुमार आईटी में रहता, पहले तो आईटी में था ही मैं, तो ठीक है। आईटी में रहता तो वहाँ पे मैं अपना तरीके से ग्रोथ करते रहता। ओके। हाँ, तो वो भी लाइफ अच्छी चलती, हम्म। कुछ वैसा नहीं था। तो आईटी में आपको पहले से इंटरेस्ट था? मुझे देखिए, मैं आपको बता रहा था कि मुझे सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट था, हाँ हाँ हाँ। मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं था। हम्म। मतलब तो मुझे बस ये था कि पैसा कमाना है, जहाँ से बेटर पैसा आ जाए, हाँ। तो उस तरीके से मैं चला लाइफ में। तो बहुत लोग के लाइफ में रहता है कि ऐसे है वैसे है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे में। हम्म। जो पैसा कमाना था बस बेसिकली मुझे, क्योंकि क्रिकेट तो नहीं खेल पाया, तो हाँ। बाकी जो भी था वो तो करना ही था, टू गेट माई एंड्स मीट। जॉब लगने के बाद आप सिर्फ स्टेबल हो या सच में खुश हो? जॉब लगने के बाद मैं स्टेबल भी हूँ और खुश भी हूँ, दोनों हूँ। स्टेबिलिटी तो काफ़ी हाई है लाइफ में, और हम्म। जॉब नहीं रहता तो मैं खुश हो ही नहीं पाता, क्योंकि अगर आमदनी नहीं होती तो मैं रुपया खर्च कैसे कर पाता। हम्म। तो मैं खुश भी हूँ। जॉब नहीं होता तो शायद आप भी मेरे से बात करने नहीं आते। हम्म। तो सिंपल सी बात है, मैं स्टेबल भी हूँ, खुश भी हूँ। क्योंकि ये फैक्ट है कि हम उसी के साथ बात करेंगे या उसी को पब्लिक के सामने शो करेंगे जो कुछ आज के डेट पे है, है, या उनसे कुछ सीख मिल पाएगी मिल जो हमारे पाएंगे, हाँ, ऑडियंस है। सुन पाएंगे। हाँ। नहीं तो कोई क्यों सुनेगा। हाँ, आपको क्यों सुनेगा या कोई मुझे क्यों सुनेगा कि मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ अपने क्या ऑडियंस को? डिलीवर कर रहा हूँ, एकदम आपकी बात सही है। जैसे कुछ साल बाद आपसे पूछूंगा कि 2025 में टी20 वर्ल्ड कप किस कौन फाइनलिस्ट था, तो आपको याद नहीं रहेगा, हम्म। लेकिन याद रहेगा कि इंडिया जीता था। तो जो सेकंड हो आता है या जो हारता है उसको कोई याद नहीं करता है। हम्म। तो लाइफ में स्टेबिलिटी, सक्सेसफुल होना ज़रूरी है किसी भी रूप से। ठीक है, तो आप शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ अपना क्रिकेट का ही बात कर रहे हैं कि क्रिकेट में पैशन था, इंटरेस्ट था, और अभी भी जो एग्जांपल दिए वो क्रिकेट से रिलेटेड ही थे। हम्म। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके फेवरेट प्लेयर कौन है क्रिकेट इंडियन टीम के? थाला फॉर अ रीज़न, एम एस धोनी ओके। हमेशा से फेवरेट है, क्योंकि एक्चुअल में हम जब पैदा हुए थे और जब हम क्रिकेट देखना शुरू किए थे, हम्म। उस समय के जो स्टेबल प्लेयर्स थे वो थे सौरव गांगुली, हम्म। वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये सारे प्लेयर थे। लेकिन जब हम क्रिकेट को समझने लगे और जब हम खेलने लगे, उस समय आए एम एस धोनी। लंबे लंबे बाल, अलग सा ऑर्थोडॉक्स क्रिकेटिंग स्टाइल, हम्म। मतलब आ रहे हैं छक्के मार रहे हैं, क्रिकेट को अलग से बदल दिया। 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, हाँ। से मतलब वो क्वार्टर फाइनल भी नहीं पहुंच पाया, टॉप 8 में भी नहीं पहुंच पाया। हम्म। और उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद टी20 वर्ल्ड कप हुआ पहली बार, हाँ। और उसमें इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। ओके। कैप्टन थे एम एस धोनी। तो आप उस टाइम पे भी इंटरेस्ट रखते थे मतलब क्रिकेट में? हाँ, उस समय तो मैं मोटा मोटी 15 साल का था, हम्म। तो उस समय तो हम समझने लग गए थे चीज़ों को सारी। तो धोनी धोनी फेवरेट थे, फेवरेट हैं, रहेंगे। आपका क्रिकेट का जर्नी कहाँ से शुरू हुआ था? क्रिकेट का जर्नी शुरू हुआ था, मैं मेरी नानी के गांव से, उसका नाम वेंगपल्ली है। तो वहाँ पे पहली बार मैं एक बैट लेके गया था। मुझे याद नहीं वो बैट मुझे कहाँ से मिला था, हाँ। पर वो बैट लेके मैं गया था। तो गांव में पहली बार वैसा क्रिकेट का शुरू हुआ था, समझिए। तब तक क्रिकेट अच्छा। विकेट खेलते नहीं थे। हाँ। तो 96 97 की बात बता रहा हूँ। ओके। तब हम पहली बार बैट लेके गए थे और क्रिकेट वहाँ से मोटा मोटी मतलब शुरू वो हुआ एक था। गांव था और उसमें आप पहले व्यक्ति थे जो बैट लेके गए थे? हाँ, बैट लेके गया था, अच्छा। क्योंकि उस समय क्रिकेट था ही नहीं, उस समय गिल्ली डंडा, बाटी, हाँ। ये सब चलता था। तो उससे पहले क्रिकेट था ही नहीं उस गांव में। ओके। तो अभी वो गांव कैसा है? मुझे और लगता है और थोड़ा पिछड़ा हो गया है। अभी के टाइम पे भी? अभी के टाइम पे थोड़ा और पिछड़ा हो गया, मुझे ऐसा लगता है। बीच में एक आध बार ही मैं गया हूँ अभी, हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि पहले वो गांव था, अब वो गांव नहीं है, उस तरीके का गांव नहीं है। कैसे डिफाइन लोग, करेंगे उसको? मतलब पहले गांव था, अब बोल रहे हैं देखिए, और पिछड़ गांव गया है। मतलब क्या होता है? गांव मतलब होता है जहाँ आप गए हो, जहाँ सुकून है, आप जा रहे हो, आप मिल रहे हो लोगों से, बात कर रहे हो, घूम रहे हो, पेड़ों में चढ़ रहे हो, नदी में नहा रहे हो। हम्म। ये गांव है। शाम को बैठे हो, ठंड का मौसम है, आग जल रहा है, आप आग ताप रहे हो, चाय पी रहे हो, ये गांव है। अब वो जगह वैसा नहीं रहा। अगर आपको आपके गोल्डन डेज, पुराने दिन आपको मिलेंगे, तो क्या आप सेम करियर चूज करेंगे या प्रिपरेशन करेंगे इस जॉब के लिए?
देखिए, हमेशा एक ऐसा रहता है मन में, शायद मैं ये प्रिपेयर कर लेता हुँ, या ये कर लेता ऐसे करके। तो आज की डेट में लगता है कि शायद मैं बैक डेट पे जाऊँ, तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता। हुँ, क्योंकि उस समय मुझे उस फ़ील्ड का पर्टिकुलर आइडिया नहीं था। हुँ, इवन बैंकिंग का भी कुछ ऐसा नहीं था कि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड है या कुछ है जो मुझे कुछ ऐसा बताए या कुछ ऐसा गाइड करे। हुँ, ये मेरा एक दोस्त है पुलकित करके, जब मैं कॉलेज मेरा कंप्लीट हुआ, तो कॉलेज कंप्लीट होने के पहले ही मेरी जॉब लग गई थी कैंपस में। हुँ, और मेरी जॉइनिंग ऐसा मानिए आप दिसंबर महीने में था और मई महीने में हम हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद हम दोनों ही पहुँचे वापस। तो उसने बोला कि भाई हम इसकी कोचिंग स्टार्ट कराते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश होता है हुँ, और थोड़ा जनरल अवेयरनेस होता है। तो मैंने बोला यार मैंने तो एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश काफ़ी प्रिपेयर किया है आईटी कंपनी के लिए, तो मैं ये कवर कर लूँगा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने हुँ, उसका बेसिकली स्टार्ट किया। तो तब मुझे बैंकिंग के बारे में थोड़ा-थोड़ा पता चला। तो फिर ऐसे करके जब पता चला, फिर मेरी जॉइनिंग आ गई, 3-4 महीने हमने वो कोचिंग स्टार्ट किया। फिर मेरे दोस्त ने आगे उसको और कंटिन्यू किया, लेकिन मुझे जाना था तो मैं चला गया। ओके, लेकिन वहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे इसके बारे में थोड़ा-सा नॉलेज हुआ कि ये एक सरकारी नौकरी है, लाइफ स्टेबल होती है। हुँ, और मैं जब वहाँ गया आईटी में, तो मैं देख रहा था कि लोग बोलते थे कि इस उम्र के बाद निकाल देते हैं, इस उम्र के बाद ऐसा हो जाता है, अब मिडिल मैनेजमेंट में रहते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे करके। तो हुँ, सारी चीज़ें भी दिमाग पे चलते रहती थी। तो और ये जॉब के बारे में थोड़ा-मोड़ा मैंने उस माहौल में था 4-5 महीने, तो फिर मुझे लगा कि इस तरफ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो फिर मैंने वहीं पे जॉब रहते-रहते ही फिर प्रिपरेशन शुरू किया। मेरा सेल्फ प्रिपरेशन ही रहा है पूरा ऑनलाइन। तो मैं जॉब जाता था, मेरे को 10 बजे जाता था, 8 बजे मोटा-मोटी वापस आता था। तो सुबह का जो टाइम रहता था और शाम को जब वापस आने के बाद का टाइम, और सैटरडे संडे वीक ऑफ वाले जॉब थी मेरी, तो उस समय जो टाइम रहता था तो उसमें मैं अपना प्रिपेयर करता था। ओके, तो उस तरीके से मैं प्रिपेयर किया। उस समय मुझे और किसी चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन अब आज की डेट में देखता हूँ यूपीएससी का, अगर मेरा कैंपस नहीं होता, मेरा शायद जॉब नहीं लगता, हुँ, तो मैं कहीं न कहीं कोचिंग करने जाता, तब मुझे शायद इसके बारे में पता चलता, तो शायद मैं वो करता। हुँ, लेकिन उस समय तो ऐसा कोई विकल्प ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था मुझे, यूपीएससी का प्रिपेयर करता, इन शॉर्ट अगर आपको बोलूँ तो। ओके। जैसे आप पहले टाटा में वर्क किए हैं, अभी आप स्टेट बैंक में हैं। अभी के टाइम पे अगर आप टाटा में रहते तो आपकी क्या सैलरी होती और अभी क्या है? मतलब कितना डिफरेंस है? आप देखिए, टाटा में तो मैं नहीं रहता, टाटा जॉइन किया था, मैं कहीं न कहीं स्विच करता। हुँ, क्योंकि सारे लोग ही स्विच किए हैं और बेसिक बेसिक मैं भी स्विच करता कहीं न कहीं। हुँ, 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 तो कोई मेरे साथ के जो लोग हैं उनसे ही तुलनात्मक बात मैं करूँगा। हुँ, कोई आज की डेट में 35 लाख कमा रहा है, कोई 60 कमा रहा है। तो मैं भी यही 35, 40, 60 इसी के बीच में कहीं न कहीं रहता। आज की डेट में जितना कमा रहा हूँ शायद उससे 10-15 लाख रुपए साल का ज़्यादा कमाता। आज के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनका एक ही गोल है कि जॉब मिल जाए, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जॉब मिल जाएगा तो बेसिक्स आपके सही हो जाएँगे। सब ठीक होगा वो तो उसके बाद भी एक संघर्ष है आपको करना। मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो जॉब में हैं, वो आज की डेट में भी स्टेबल नहीं हो पाए, अपने डिसीज़न्स के कारण या उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि आपका जॉब लग गया तो फिर लाइफ़ सेट है। उसके बाद भी आप कैसा लाइफ़ जीते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, कितने आप हाथ बाँध के किस तरीके से चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। जॉब लगना बेसिक है, बेसिक चीज़ है वो, जैसे आप हेल्दी हैं, उस तरीके का बात समझिए कि आप हेल्दी हैं, बेसिकली जॉब लग गया मतलब हेल्दी है। हुँ, लेकिन आप कहीं जाके एक्सीडेंट कर लिए आपका, हुँ, 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 सडनली कहीं पैसा उड़ा दिए, हुँ, तो आप वापस से अनफिट हो गए, फिर बेड रिडन हो गए, लाइफ वैसी ही है। यू आर फिट इफ यू आर अर्निंग, इफ यू आर अर्निंग गुड यू आर फिट, लेकिन उसके बाद भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि आप स्टेबल ही रहेंगे, लेकिन आपको वो एक्सीडेंट से बच के चलना है, हेलमेट पहन के चलना है, गाड़ी स्लो चलानी है, लेफ्ट साइड ही चलानी है, ध्यान से चलाना है, बेसिकली प्रिकॉशंस लेने। प्रिकॉशंस आपको लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हो गया तो फिर उसके बाद रैश ड्राइविंग करो, हुँ, तो नहीं चलेगी। विजय माल्या ने बहुत बड़ा एक अपार्टमेंट बनाया और ऊपर में हुँ, अपना बंगलो बना लिया। हुँ, उसके बाद भी उसको देश छोड़ के भागना पड़ा, इतना पैसा होने के बाद भी। तो हम हुँ, और आप
कोई चीज़ नहीं है उसमें। जॉब से पहले किस चीज़ के लिए मेंटली स्टेबल होना चाहिए या प्रिपेयर्ड होना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना पड़ेगा कि आपको डेली काम पे जाना है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डेली हुँ, डेली उठना है, डेली काम करना है, डेली पैसा कमाना है। हुँ, इस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। कॉलेज में ऐसा है कि या जब तक जॉब नहीं है या कुछ भी नहीं है, आप बिज़नेस नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे, तब तक ऐसा है कि आप आज मन नहीं है यार, आज सो जाते हैं। हुँ, लेकिन जॉब या बिज़नेस या जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी आय का स्रोत है, उसमें आप अपने लाइफ के अकेले डिसीजन मेकर नहीं होते हैं। तो आपको सब चीज़ें देख के चलना है। हर दिन सुबह उठना है, हर दिन जाना है। इस चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा हुँ, एंड दैट इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग। ओके। हर दिन उठ के हर दिन जाना हुँ, आसान बात नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हाँ, हाँ, मतलब कंसिस्टेंट रहना है तभी जो है वर्क हो वर्क पाएगा। हो पाएगा। एक लाइन में बताइए, जॉब लाइफ ईज़ी बनाती है या इंसान स्ट्रॉन्ग? जॉब लाइफ ईज़ी बनाती है और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली बनाती है आपको। हुँ, दोनों बहुत हद तक सही बात है। लाइफ ईज़ी भी बनाती है और आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। लाइफ ईज़ी हो जाती है अगर आप फाइनेंशियली वो हाँ, स्ट्रॉन्ग भी एक इंसान को अगर पैसे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग है ही। एस्पिरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? हर दिन सुबह उठो और ये सोचो कि आज अगर मेहनत नहीं करूँगा हुँ, तो मेरा फ्यूचर का लाइफ कैसे रहेगा। हर दिन बस सुबह उठ के यही सोचना कि मेहनत करना ज़रूरी है, उसका कोई और विकल्प नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, किसी भी जिस चीज़ के लिए भी आपको बढ़ना है और कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप आज करोगे, कल छोड़ोगे, फिर परसों करोगे तो कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा लाइफ में। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंट हो, तो आप सक्सेसफुल होगे। ओके। आपको हर दिन उठना है, हर दिन संघर्ष करना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो आज का जो पॉडकास्ट है, जो जिस रिलेटेड से हम बना रहे हैं, तो इतनी आज के लिए क्वेश्चंस लाए हैं और आने वाले और पॉडकास्ट में हम जो रियल लाइफ या रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिकल चीज़ें हम बात करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे थैंक यू। पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।